हम लोग रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट कहूँ कि ये जो स्टूडेंट सर्कल है, तो स्टूडेंट ये कितने डिग्री के सर्कल होते हैं, कितने डिग्री पर सर्कल बनते हैं? ठीक है, आपने क्लास 7th 8 में भी पढ़ा था। ठीक है, आप यहाँ ध्यान दीजिए कि पता है एक लाइन है और एक लाइन के स्टूडेंट ये जो बनते हैं यहाँ, ये बोलते हैं जिसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं, ये 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, और ये भी क्या बनता है, 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, यानी कि पूरा कितने का बनेगा स्टूडेंट, 360 डिग्री का बनेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट? अब स्टूडेंट इसके रिलेशन के बारे में, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन के बारे में जान लेते हैं, यानी कि डिग्री और रेडियन के क्या रिलेशन होते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में हम लोग अब अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, आप बस एक चीज याद रखिएगा, समझ जाइए, आपको ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये हार्ड नहीं है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2 पाई रेडियन, इसको रेडियन आप बोलिए, सही रहेगा। पाई को आप रेडियन बोलिएगा, 2 पाई भी आप बोल सकते हैं, लेकिन 2 पाई रेडियन इक्वल टू कितने होते हैं, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री, समझ में आ गया स्टूडेंट? अगर मैं 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, अगर मैं बोलूं स्टूडेंट कि पाई रेडियन बराबर कितने होंगे, तो आप क्या बोलिएगा? तो पाई रेडियन, ये 2 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? आराम से समझ में आ जाएगा, जिस तरीके से मैं बना रहा हूं, बस आप याद रखिए तरीका, बस एक चीज ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर आपको ये जितने भी हैं ये आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं अगर आपसे पूछूं, ये तो रेडियन हो गया, अगर मैं पूछूं कि 1 रेडियन यानी कि 1 रेडियन कितने होते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएंगे स्टूडेंट, ये 180 और ये पाई डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 180 डिवाइड पाई डिग्री होते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? कमेंट्स में जरूर बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट पूछूं आपसे, ये तो अब रेडियन हो गया, ये भी रेडियन, ये भी रेडियन, ये भी रेडियन, अगर मैं पूछूं स्टूडेंट कि 1 डिग्री बराबर क्या होते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? ठीक है, 1 डिग्री बराबर क्या होते हैं, तो स्टूडेंट अगर ये डिग्री है, ठीक है, तो ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, पाई को 1 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई डिवाइड ये 180 जाएगा नीचे। ठीक है, यानी कि पाई बाई कितने हो जाएंगे, 180। ठीक है, और ये हो जाएंगे स्टूडेंट रेडियन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, ये अगर आप याद रखते हैं तो ये आराम से सभी कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान है ये। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आपको आ गया? अगर कोई कहीं भी दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो पाई रेडियन बराबर कितने हो जाएंगे, ये 2 डिवाइड में जाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएंगे। तो 1 रेडियन बराबर कितने हो जाएंगे, ये 180 तो है ही, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के बाहर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा पाई डिग्री। और यही मैं डिग्री को यहाँ लिख दिया हूँ कि 1 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होंगे स्टूडेंट, ये जो पाई है देख लीजिए, ये इक्वल लगा हुआ है, ये पाई 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो पाई हो जाएगा और डिवाइड हो जाएंगे, और 180 नीचे आ जाएगा फिर। ठीक है, नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अब करके देखिए, 180 नीचे आ जाएगा, रेडियन हो जाएंगे। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया? अब स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन डिग्री, ठीक है, और रेडियन। ठीक है स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, क्या है वो, कन्वर्जन। कन्वर्जन डिग्री, ठीक है, कन्वर्जन डिग्री। ठीक है, और फिर क्या होते हैं स्टूडेंट, रेडियन के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जानना जरूरी है स्टूडेंट। ठीक है, आप याद रखिएगा बस, कन्वर्जन डिग्री, डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कैसे ये कन्वर्जन हो रहे हैं, इसके बारे में हम लोग इसमें जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका टॉपिक है कन्वर्जन डिग्री। ठीक है, यानी कि रेडियन में कैसे होंगे और रेडियन डिग्री में कैसे होंगे, इसके बारे में जानते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, रेडियन इक्वल टू कितने होते हैं बताइए, रेडियन इक्वल टू होते हैं पाई बाई 180, ठीक है, इंटू डिग्री, 180 डिग्री, कि हम लोग 30 डिग्री को, ठीक है स्टूडेंट, रेडियन में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट मेरा, कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन, रेडियन को स्टूडेंट 60, ये डिग्री को स्टूडेंट हमें रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था रेडियन का, बताइए, रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, बताइए, पाई बाई
180 इंटू डिग्री। यही होता है फॉर्मूला। बहुत आराम से स्टूडेंट समझ में आएगा, यही फॉर्मूला होता है ना भाई। देख लीजिए, हमें स्टूडेंट क्वेश्चन है, ये एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट, ये एग्जांपल दिया गया है स्टूडेंट, कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन, यानी कि डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। और रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, पाई बाई 180 इंटू डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो बस हमें यही करना है। तो हमें रेडियन में हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या लिखना होगा, रेडियन। तो रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, पाई बाई 180 इंटू डिग्री है, तो डिग्री कितना दे रखा है स्टूडेंट, 60। अब देख लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 3 जा 80, यानी कि क्या हो जाएगा, पाई बटा 3। तो रेडियन में आ गया स्टूडेंट। बताइए, 60 डिग्री को मैंने रेडियन में ले लिया और यही हो गया स्टूडेंट मेरा आंसर। समझ में आ गया स्टूडेंट, ये आपका समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, अब हम लोग स्टूडेंट सीखते हैं, एग्जांपल है आपके लिए जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना चाहिए। कन्वर्ट 22 रेडियन, 22 रेडियन इंटू, कन्वर्ट 22 रेडियन इन डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, 22 रेडियन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो डिग्री का क्या फॉर्मूला होता है, बताइए स्टूडेंट। डिग्री का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, 180 डिवाइड पाई इंटू क्या होते हैं, रेडियन। यही तो होते हैं स्टूडेंट, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो 180 डिवाइड क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, पाई इंटू रेडियन कितना दे रखा है स्टूडेंट, 22। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आ गया समझ में। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग समझते हैं, 180 डिवाइड, पाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 22/7, तो हम 7 को लिखेंगे ऊपर इंटू 22। अब ये 22 से 22 कट जाएगा, और जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वही मेरा आंसर होगा। तो 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 18 और 7 8 से कितने हो जाएंगे, 56 का 6 कैरी 5, 7 1 7 और 5 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 12, यानी कि 1260 डिग्री। और यही स्टूडेंट हो गया मेरा आंसर। समझ में आ गया स्टूडेंट, कितना आ गया, 1260 डिग्री। तो मेरा रेडियन कितना, मुझे स्टूडेंट बताने का यही मतलब है कि 30 डिग्री को हम पाई बाई 6 बोलेंगे, और 45 डिग्री को हम पाई बाई 4 बोलेंगे, 60 डिग्री को पाई बाई 3 बोलेंगे, 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 बोलेंगे। ये आप याद रखिएगा चीज़ें। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट अब हम लोग जानते हैं, ठीक है, अब हम क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जो बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट आपको। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आप याद रखिएगा, आफ्टर टू कॉलेज। ठीक है स्टूडेंट, आप ये याद रखिएगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, अब इससे हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन वो क्वाड्रेंट फर्स्ट से शुरू होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि स्कूल के बाद हम कॉलेज जाते हैं। ठीक है, स्कूल के बाद कॉलेज आते हैं। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट ये आफ्टर है, तो ए से क्या होगा स्टूडेंट, यानी कि ऑल होंगे, जो एंगल होंगे स्टूडेंट वो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। याद रखिएगा, ए मींस ऑल पॉजिटिव। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए एस, स्कूल में एस का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट साइन, और फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन का ऑपोजिट क्या होते हैं, कॉसेक। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, याद रखिएगा आप। ठीक है, और बाकी सब जितने बचेंगे वो सारे हो जाएंगे निगेटिव। ठीक है, साइन और कोसेक को छोड़कर जितने होंगे वो सारे निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, और 2 में यानी कि टी के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि tan। ठीक है, और फिर कॉट, ये दोनों स्टूडेंट पॉजिटिव रहेंगे, tan और कॉट पॉजिटिव। बाकी जितने बचेंगे, ठीक है स्टूडेंट, जितने भी होंगे स्टूडेंट, 6 होते हैं ना भाई, 6 होते हैं, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, tan, कॉट। बाकी जितने बचेंगे स्टूडेंट, इसको छोड़कर tan और कॉट को छोड़कर जो आएंगे वो सारे स्टूडेंट निगेटिव होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, और स्टूडेंट हम बताना चाहेंगे कि, और ये सी फॉर कॉलेज, यानी कि कॉस। ठीक है, कॉस और सेक ये दोनों स्टूडेंट क्या हो देंगे, पॉजिटिव होंगे उसी तरीके से, और बाकी जितने बचेंगे वो सारे निगेटिव होंगे।
पता है आपको ये 0 डिग्री पर एंगल बनता है, ये 90 डिग्री पर बनते हैं, और ये बनता है स्टूडेंट 180 डिग्री पर बनता है, और ये 270 डिग्री पर बनता है। तो इतना आपको पता है, ये पता है आपको 90 डिग्री के होते हैं, ये भी 90 डिग्री के होते हैं, ये भी 90 डिग्री के होते हैं, और ये भी 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको पता चल गया, ये आप याद रखिएगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर में ऑल पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, और एस स्कूल का एस का मतलब हो गया साइन और कौशिक में ऑल पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट 2 है तो टी से टाइन और कोड पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने होंगे सारे निगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट यानी कि कॉलेज यानी कि सी का मतलब कॉस, और कॉस का अपोजिट होते हैं सेक, ये दोनों होंगे स्टूडेंट पॉजिटिव, बाकी जितने होंगे वो सारे होंगे निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ तक स्टूडेंट आपको पता चल गया, बोलिए यहाँ तक अब आपको पता चल गया स्टूडेंट। तो अब हम लोग नेक्स्ट समझने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट और आपको ये जानना भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम